माता जी तो आज सुबह मेरी ताज़ा फिर बात हुई है। इतनी दूर में भी आके ही के कोई एकलाओं करायो मेरे क्यों को नहीं करायो, पर काल माता जी गई ही बटे और सारो सिस्टम देखो। गणेश जी महाराज की तस्वीर लगाई, उसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। उसकी जगह हमने भगत सिंह को लगाया इस समय, इस साइड में, और इस साइड में चौधरी चरण सिंह जी को शादी कार्ड में। बिल्कुल जो जका लोग भी विचार जा रहा तीसरी शक्ति वाला ही हो सके वे करें भी, मैं खुद के इसको ये जो मुंडन कराते हैं ये नहीं करवाया हम लोगों ने। साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, करवाएं या न करवाएं, ये सारा पाखंडवाद का हिस्सा है। भगत सिंह की माँ तो जब फांसी टूट रही हो तो भी को नहीं रोई ही, तो मेरे पिताजी तो 92 साल करके रापान बहुत कुछ दे के गए। बच्चा जन्मता है और उस जन्मते हुए बच्चे को बड़ा करके जवान बनाना, ये है सत्यता। तैयारी आपन कराना चाहिए दिया बार कह रहा और बजरंग लाल इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ कि बिल्कुल अपन करना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। पिताजी जब बात हमेशा भी तरीका की कहता और ज्यादातर निडरता की बात करता, और आज का भूत आला अरबे कितनी भी बेबी को डरिया करता कि भूत है बेटे के लो मचा लो। जो लोग परंपरागत और पाखंड के शिकार हो रखे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उनको इस तरह का मार्ग दिखाने की जरूरत होती है कि देखो हमने ऐसा किया लेकिन हमारे कुछ नहीं हुआ। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ और आज यहाँ का परिवार रे बीच बैठे हूँ। जगो परिवार बार बार समाज न सुधारवा के लिए आपका विचारों, आपका कृत्य, आपका कारनामा, आपका कामों, बार बार समाज सुधार के लिए नया नया उदाहरण पेश करे है। और सौ मोटो और सौ बड़ो उदाहरण यो है, मेरे पीछे मृतक जो दुनिया में नहीं है अब, बाकी तस्वीर देख पा रहे हो, रूडा राम जी 92 साल की उम्र के अंदर आपका वो देहांत हो है। देहांत जो दुनिया के अंदर आयो बन जानो भी प्रक्रिया का तय था कोई देहांत आयो। बड़ी बात आगे परिवार हूँ और आगो पार्थिव शरीर हूँ अपना ने जानवा के लिए, समझवा के लिए आ मिली है कि आपको अंतिम संस्कार को नहीं करेगा। आप सुनर सोच रहे हो कि अंतिम संस्कार किया को नहीं हो। अंतिम संस्कार नहीं कर समाज ने जागरूकता की तरफ और समाज के काम आवा के लिए एक बड़ो उदाहरण पेश आ करे कि आपको पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज के अंदर समर्पित करे हैं रिसर्च के लिए, ताकि जो नया बच्चा डॉक्टरी के अंदर तैयार हो रहे हैं बाका शरीर के ऊपर रिसर्च कर सके। बॉडी दान करी है, बहुत बड़ी बात है। गांव के अंदर रह बार लोगों के लिए अति बड़ी सोच और अति आधुनिक सोच राख बहुत बड़ी बात है। और वो वही परिवार है जो पहला 2 साल पहले एक वैवाहिक शादी को कार्ड जो वायरल हो और कार्ड को ऊपर विचार लिखा है भगत सिंह का। भगत सिंह जी का विचार कार्ड की मेन हाईलाइट ही जो वीडियो भी चैनल के माते आप जरूर देख पाओला। तो परिवार हूँ बात कर रहे हूँ आज जो नयो यो कारनामो है समाज में सुधारवा की नई जो पहल है वह के बारे में आपको बात करूं। साहब पहले तो नमस्कार और नमन। नमस्कार साहब। नमन भी है, क्यों नमन ये लिए कि गांव के अंदर रह अति आधुनिक सोच और 92 साल की उम्र के अंदर या आज जो एक कदम जो उठाए हो खटुआ सोच आई। नमस्कार, धन्यवाद जलको सीकर को। ये सोच जो आई वो पहले तो हमारे पिताजी से ही मिली। पिताजी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो कहानी किस्से राजा महाराजे या पुराने वो गरीब अमीर ये सारी बातों के बहुत सारे थे। वो हमारे को हमेशा हमेशा जब भी टाइम मिलता वो बताते रहते थे। चाहे वो किसी भी क्वालिटी गीता का हो, चाहे और दूसरी कोई बात हो, हरिश्चंद्र का हो, चाहे वो किसी भी बात का हो, वो सुनाते रहते थे। तो उनसे धीरे धीरे फिर जो किताबी ज्ञान जो प्राप्त किया दर्शन शास्त्रों से, जो भी चीजों से, उनका जो सार था उस सार में ये आया कि सबसे बड़ा जो है वो आदमी ने आदमी के प्रति बिगर भेदभाव किए समानता रखते हुए आदमी की ही मदद करनी चाहिए, आदमी की सेवा में ज्यादा काम करना चाहिए। ना कि मतलब ये जादू टोना टोटका अंधविश्वास जो उनमें जो तो टाइम गमे बोलने गमाए और बेकीमती टाइम ने अच्छे प्रयोग करना चाहिए। ये जो कदम आप उठाए हो सराहनीय है। बिल्कुल मेडिकल लाइन का जो बच्चा है जरूर रिसर्च करेगा। आज चीज है कोई विरोध भी देखने के लिए मिलो के कोई आपत्ति कौन करेगी? नहीं, इनमें तो कोई आपत्ति आई को नहीं है कि मारनी है में तो गांव का समाज का। अब
जो जका लोग भी विचार जा रहा तीसरी शक्ति वाला ही हो सके वे करें भी मैं खुद के इसको और लेकिन ये लोग बाहर बैठे ही जिका माउंट तो कोई करी को नहीं रहे। आज जरूर चर्चा करें काल से भी कि यार यहाँ अपन कराना चाहिए दिया बाहर कह रहा और बजरंग लाल इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ कि बिल्कुल अपन करना चाहिए वो बहुत बढ़िया है जोर को काम है आखिर से। तो आज जो चीज पिताजी स्वयं फैसलो करे हो या फिर कोई कदम बैठा बैठा घर परिवार में बात चली है कि यहाँ भी क्यों हुआ है? नहीं पिताजी जब बात हमेशा भी तरीका की कहता और ज्यादातर निडरता की बात करता और आज का भूत आड़ा अरबे के दिन भी बेबी को डरिया करता कि भूत है बेटे के लो मचा लूं बा कहता। तो भी के बाद के मायने मेरे छोटो भाई ग्राम विकास अधिकारी वो बातचीत करी जना बहु बातचीत हुई 3-4 साल पहले एग्री हो गया कि यार जब यहाँ को काम हुआ जहाँ चाहेगा ही जना गेले ने एक कैंप लागो हो 23 में भी के मायने मांगो रजिस्ट्रेशन करवा दियो रजिस्ट्रेशन करवा के अब जब वो टाइम आयो जना एंडोर कर दियो। माता जी है कि माता जी हैं भाई जना आप फैसलो सुनो जब आपको रिएक्शन माता जी तो आज सुबह मेरी ताजा फिर बात हुई है अभी दौर में भी आके ही के कोई एकलाऊ करायो मेरे क्यों को नहीं करायो पर काल माता जी गई ही बटे और सारो सिस्टम देखो जन बाकी के भाई बन भाड़ की जरूरत होती है जहाँ पंखा चला हार खूब बढ़िया बस क्यों भाड़ में ही बेटे सोगा जा रहे मेरो तो बेटा रे यहाँ ही मेरो कर दीजिए आके ही है बाकी माता जी हूँ कर लीजिए बार बात कोई वो को नहीं क्योंकि विचार तो भी खून से निकले हैं ना ठीक है। एकला हूँ मैं जैसे बार बाबा भगत सिंह वाली बात तो चौथी पीढ़ी में जार बोट टकराए हो। शुरुआत पिताजी हुई या फिर आपका पढ़वा लिखवा हुई? नहीं शुरुआत तो पिताजी ही बताता रहता लेकिन पढ़वा हूँ फिर लोगन देखवा हूँ अच्छा लोगन पढ़वा हूँ कि लोग के कर गया मतलब लोग तो हमेशा हाय ना जब बी साइड में भी हार इस साइड में भी हा बुराई करने वाला भी हार भलाई करने वाला या दोनों तरफ हा तो बन बाबा जगह ने पढ़ा लोगों ने भी देखा ने भी अब माने कि भी बिल्कुल। और अभी भी कोई गांव से ऐसा नहीं गांव की बात करो ना तो गांव का बिल्कुल ही माँ की बात को अनुसरण कर हटाना नहीं है। यदि गांव में देखो ना तो मैं गांव में लगभग 200 के लगभग पेड़ लगाए लेकिन आज गांव का भी कोई वो करे और हमारे जो मुक्ति धाम है शमशान है बागमान पूरी में दूब और पेड़ देखो तो यहाँ की लागसी के भी सुरग जाएंगी तो गांव का यहाँ को नहीं है कि गांव का कोई बात हूँ मकाली हूँ कटोप है। यहाँ शादी पहले काफी साल पहले 20-25 साल पहले मैं लड़के करी 100 रुपया में जगह दिन 100 रुपया को प्रचलन ही को नहीं हो तो कई चर्चा करी पण भी के बाद में भी लाइन में बहुत लोग बढ़ी। अभी तो कुछ लड़कियों की कमी हो रही है जहाँ लोग यहाँ ही कहेंगे बिना रुपये कर ले जगह दिन तो मिले ही जगह दिन लोग 100 रुपये गालबोर लोग सिर के लगा ले जा वो करियोन लागू। परिवार बीच ही में हूँ और परिवार बीच 2 लड़का रोडाराम जी का मेरे कन्ने जो बैठा ही फौजी है रिटायर्ड फौजी है सरपंच भी रह रहा ही और भाई साहब मेरे कन्ने बैठा ही। भाई साहब पिताजी को जो देहांत हुआ है थोड़ी बात भावनात्मक भी जुड़ाव रहा है भावनात्मक जुड़ाव आज जो प्रोसेस है नवीन प्रोसेस कह दो या फिर समाज का काम आबाड़ी है अंदर काई फीलिंग आवर ब फीलिंग कसीक रहा है फीलिंग तो बहुत गौरवान्वित हो रहा है काल सुन जनता गई जी की भी बहुत प्रोत्साहित हुई है अच्छी फीलिंग हुई बहुत पॉजिटिव आखिर प्रोसेस कहीं है अगर दर्शक देख रहे हैं कोई को विचार बने तो प्रोसेस कहीं है कटाऊ शुरुआत करनी पड़े और ये जो पूरा प्रकरण हुए 1-2 दिन के अंदर के हिसाब हुई हो कहीं हुए नहीं प्रोसेस तो ये रहती है जो मृतक होता है उसकी जिंदा वक्त ही उसकी अनुमति होती है खुद की ठीक है तो उससे ली होती है तो वो ली थी हमने कोई कागज वागज भी हुआ है क्या? नहीं कागज वागज कोई कुछ भी नहीं मेडिकल कॉलेज में जाकर अपना वो दिलवा दो और जो खुद है जो दान देने वाला उसका बयान करवा दो आप। हाँ तो भाई तो पूछ रहा हूँ ना मैं जहाँ जीवित समय के अंदर जाए कोई को देहांत होगा 2 साल बाद में हाँ बिल्कुल जो दे दान करने वाला होता है उसकी खुद की अनुमति होती है तो हमने बाकायदा वो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया तब उनका साइन अंगूठा वगैरह और करवा के और लिखित रिटर्न में ये दिया कि मैं दे दान करने के लिए तैयार। हाँ और उसके लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया उनको जो उनमें नेचुरलिटी थी किसान आंदोलन जो हुआ था 2020 वाला उसके बाद तो उनकी मतलब इस तरह की बातें और ज्यादा हुई तो उसके बाद तो वो खुद प्रेरित थे हमारे कहने से उन्होंने कहा बिल्कुल ये मौका है तो बताना। इसी दरमियान वो जब कैंप आया तो हमने उसी दिन उनको लेके गया मैं साथ में वो शहर तैयार हो गए हमने वो आज जो अब जो दे दान जो हो गयो
आपके बीच में, परिवार के बीच में लोग भी आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ जी साहब, वो एक घर के अंदर मौत हुआ, हालांकि डिस्कस करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन देख रहे हैं अभी सामने प्रोसेस पूरा बुक वो, ये घर का माहौल बुक वो, ये सिर्फ अंतिम संस्कार को नहीं हो, यही तो बदले होने, और क्यों तो कौन बदले होने कुछ भी करने बदले। ये जो मुंडन कराते हैं, ये नहीं करवाया हम लोगों ने। कारण इसका कोई साइंटिफिक कोई रीजन ही नहीं है, करवाएं या न करवाएं, ये सारा पाखंडवाद का हिस्सा है। तो पाखंडवाद का तो जो विरोध कर रहे हैं, तो फिर यही कर रहे हैं, तो हो गया ना, उसमें विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास से तो हम कर रहे हैं पंगा। जो लोग परंपरागत और पाखंड के शिकार हो रखे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उनको इस तरह का मार्ग दिखाने की जरूरत होती है कि देखो हमने ऐसा किया लेकिन हमारे कुछ नहीं हुआ। जैसे हमने गणेश जी महाराज की तस्वीर लगाई, उसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। उसकी जगह हमने भगत सिंह को लगाया इस समय, इस साइड में, और इस साइड में चौधरी चरण सिंह जी को, शादी कार्ड में, बिल्कुल। और उनके दोनों के जो स्लोगन है, वो दोनों के स्लोगन लगाए। फिर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ा कोटेशन है उनका, कि संविधान देश का चाहे कितना भी अच्छा हो, उसको लागू करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं हुए या निकम्मे हुए, तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता। लोग इस हमारे साइंटिफिक कारण से सारे के सारे सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम यार किसी के दबाव में या परिवार के दबाव में ऐसा कर नहीं पा रहे। तो आप शुरुआत कर दोगे तो क्या पता हम आपका अनुसरण करें। इस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलता है इससे। मतलब पिताजी को देहांत हो, रोया आके थे? नहीं मालूम। मतलब मेरी माँ या मेरी सिस्टर थोड़ा सा क्यों पास में ही बैठे ही बैठा, इस मकान के अंदर ही था। तो मेरा वो भांजा है, उसने कहा मामा मामा, तो ये गया और इन्हें बात की। तो बाबा ही माँ थोड़ी सी रोबा की कोशिश करी। मैंने कहा क्यों की बात बेटे, आपा ने इतनी चीज दे गया जिसकी जरूरत हूँ ज्यादा, अपने के नाम ले तो कुछ गया ही कौन। यानी कि 92 साल की उम्र में लगभग मेरी समझदारी में मैं माँ के साथ में 52 साल रह लियो, तो वह माने क्यों ना क्यों सिखाता ही रिया और मारे लिए बहुत कुछ कर गया। और एक दिन आए व्यंजाणु है तो माँ क्यों रो रहा हो, तो मेरे हूँ थोड़ा सा के परिवार वाला मेरी बात ने थोड़ा सा अभिमान ने लड़े लो, ये अभी मैं कहूँ तो मैं थम जाए। जब मैं फिर क्यों भैया को नहीं करा, माँ बोली बेटा को नहीं करा, मैं बैठा। फिर मैं शाम को फिर मैं बताई कि माँ तड़का आपा बैठे चलांगा और बैठे कई लोग आवेंगा, तो आ नहीं हुए कि तू बैठे रो में। कि भगत सिंह की माँ तो जब फांसी टूट रही हो तो भी को नहीं रोई ही, तो मेरे पिताजी तो 92 साल करके रापन बहुत कुछ दे के गए। तो मेरी माँ, मेरी सिस्टर, मेरे पूरे भाणजी जो भी और बेटे इकट्ठे भी हुए, ये सब लोग साथ में थे। कोई रोने का उनने बिल्कुल काम नहीं किया। तो रोना किस बात का, इनमें देश ने आगे बढ़ावा के लिए और तो सब झूठ पाखंड है। ये चीजें जो धरातल प्रैक्टिकल में हो रही है, ये है देश का विकास। जिससे देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, ये है बात। तो इसमें डर किस बात का है? बिल्कुल। और ये जो देहदान है, भाई अंकल जी बार कह रहा है कि लोग रोज नमन भी करेंगे और बच्चा क्यों सीखेगा, तो क्यों ना क्यों वो समाज की काम हो। बिल्कुल आ रही है, रिसर्च की नहीं होगी, रिसर्च ही नहीं हो, सिर्फ आगे मोटिवेट को नहीं रहेगा आदमी। मैं आई कह रहा हूँ कि देश ने विकास चाहिए नहीं तो एक काम हम आगे आया ही उसी देश आगे नहीं। और विकास का नारा झूठा लाग रहा है, ओ देश आई करगोर, ओ भी करगोर, आठे क्यों उसी प्रैक्टिकल करसी डॉक्टर आगे बढ़ कत्था की जान बचा सी तो जिंदा ही रही। कि जो मेरे दादाश्री एक अनपढ़ आदमी थे, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा, उन्होंने कभी बचपन में जब मैं तीसरी चौथी में था तब मुझे उन्होंने बताया था कि विदुर जी, महाभारत में एक बड़ा पात्र है विदुर, तो विदुर जी ने कभी कहा कि हर नीति की भी एक आयु होती है। तो ये जो हमारी रीतियां, कुरीतियां, प्रथाएं हैं, ये जिस दौर में, जिस समय पे, जिस काल दौर देश में बनी, उस समय इनका औचित्य था। आज इन नीतियों की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए विदुर जी की, दादाश्री की देसी हिसाब से कही गई वो शिक्षा कि हर नीति की भी, एक व्यक्ति की नहीं, एक वस्तु की नहीं, हर नीति की भी, एक पॉलिसी की भी एक उम्र होती है। इसलिए जो हमारी
मैं इसलिए ये बुक लाया था, आप इसको ढंग से ले इसको। तो ये भारत के पूरे वैदिक साहित्य जितना भी है, हमारी पुरातन जो कल्चर है उसको समझने को लिए लिखी गई, यानी उस साहित्य को समझने के लेके लिखी गई एक पुस्तक है। उसके बाद मानव इतिहास में इस पुस्तक की भी बड़ी महत्ता है। ये गीता है जो कृष्ण ने महाभारत में कही, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानव की यात्रा है जो यहाँ से शुरू हुई और ये यात्रा नोआल हरारी की सेपियंस तक पहुंचती है। इसलिए इस यात्रा में धर्म की सबसे बड़ी बाधा जो है वो ये है कि धर्म ये कहता है कि मानव ने आज से 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले जो धर्म ने जो स्थापित कर दिया वो अंतिम है, और उसके बाद मानव ने जो विकास किया अपने मस्तिष्क से, उस विकास को धर्म अपडेशन नहीं करता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने मेरे दादाश्री से जो धर्म की परिभाषा सीखी वो ये थी कि अल्पप्रस्ती धर्म है। उसको मैं सभ्य भाषा में कहूं तो हर छोटे को बड़ा करना ही धर्म है। वो छोटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। बच्चा जन्मता है और उस जन्मते हुए बच्चे को बड़ा करके जवान बनाना, ये है सत्य धर्म। आदमी जब जिंदा होता है तो उस आदमी को स्वयं को उस अपना पंजीयन कराना पड़ता है कि मैं मरने के बाद रिसर्च के लिए और चिकित्सा की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए मेरी देह का दान करना चाहता हूँ। उसके बाद जब देह दान जिसने कर रखी है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो व्यक्ति एक्सपायर होने के बाद उनके घर वालों की ये महती जिम्मेदारी है कि उन दिनों में लास्ट टाइम पे वो संपर्क में रहें और 3 घंटे एक्सपायर होने के 3 घंटे के भीतर भीतर डेड बॉडी को वहां पहुंचाना जरूरी है, जिससे वो डीप फ्रीज में उसको रख सकें, अंग सही रह सके, मतलब ये जरूरी है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया है, अपना प्रोसेस वो अपने आप संपन्न कर देते हैं। अंतिम जहाँ मौत हो जाए के बाद मेडिकल कॉलेज की टीम आओगे लेबा के लिए? अगर दिन में होता है तो मेडिकल कॉलेज की टीम आ जाती है लेने के लिए, और अब तक जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं सीकर मेडिकल कॉलेज के पास, और अगर रात को निधन हो रहा है तो हम ही लोग लेके गए थे, क्योंकि हमारे दादाश्री लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास एक्सपायर हुए थे, इसलिए एग्जैक्ट टाइम 7:38 था। तो हम ही चाचा श्री लेके गए थे और डीप फ्रीज में वहां रखवा के आ गए। भाई साहब, आपका भाई साहब और मेरा दादाजी का दो या फिर पिताजी का बहुत दो? खुशी की बात है भाई साहब का, जाकर बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। हाँ। खुशी की बात तो पे जो काम करें ही जाबा के बाद समाज के काम आबाड़ो, और मुझे आप कर ये भी करूंगा। दान बिल्कुल कर, मैं काल देखा था मेरे जैसे का, हम भी करेंगे। यहाँ क्यों जहाँ कोई का काम था वहाँ। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ दादाजी की याद आड़ी है? हाँ, दादाजी का परकमा देवा भी अच्छी कर मेली। हमारा परिवार का निरोगा रो बेटा पोता और बहुत खुशी। बढ़िया तरीका में राख रखे हाना हाँ, बेटा बहुत तरीको चोखो लाग्यो और बढ़िया आया तमाशा निरोगा रो राम जी महाराज। ये भी तारो ध्यान राख जो अबे बच्चा ही मन पूछा दीजिए, हमारा बेटा पोता ने कहूँ बच्चा ही पूछा दीजिए। निरोगा रो मेडिकल कॉलेज फलोर फूलो ये भी कोई का काम आओगा कि तो? हाँ, मैं तो हमारा धनी कनी जबान बच्चे ही बर गया बच्चे जाने के कारण इकट्ठों आया है विचार? यह विचार तो परिवार के रूट से आए और काफी सामाजिक डेवलपमेंट है। हम लोग सब चीजों पे एडवांस ही सोचते हैं, तो वहीं से एजुकेशन को फर्क है, बिल्कुल फर्क है। समाज के लिए कतोक जरूरी है आ चीज। अगर आप समाज में मैसेज देना चाहवा कि जो बच्चा रिसर्च करेगा, जो कुछ सीखेगा, बनेगा, तो वह चीज कतनी जरूरी हो जावा आज के दौर के लिए लोगों ने जानना। देखो, एक ही परिपाटी पे दुनिया चलती जा रही है कि भाई ठीक है, डेथ हो गई, उसका अंतिम क्रियाक्रम होना है, सब चीजें हैं। अब आपने दादी जी से बात की, वो खुद कह रही हैं कि मेरे को भी उन्हीं के पास छोड़ के आना कॉलेज में, तो ये कितनी अच्छी बात है। और हमें तो मतलब पहली बार ऐसा हम लोग वहाँ गए थे कॉलेज में, बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना अच्छे तरीके से सब लोगों ने, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो टीम थी, जो लोग उनको हम लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि देखो ये स्टूडेंट्स इन पे ये रिसर्च करेंगे, तो ये सब बातें बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस वाली है। और मेरा ये परिवार है, ये शुरू से ही अलग इन रूढ़िवादी परंपरा से अलग चला है हमेशा। वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स भी सारे थे और जो हम लोग यहाँ से गए थे सारे गांव वाले, परिवार वाले, वो भी सब थे वहाँ पे। और जो उनकी तो डॉक्टर्स की टीम थी, जो वहाँ के हेड थे, वो सब थे वहाँ पे। कोई संबोधन भी हुआ? हाँ, उन्होंने वो जो कॉलेज के जो डीन थे शायद, उन्होंने संबोधन किया था और वो उनकी जो ओथ होती है वो सबको दिलवाई थी उन लोगों ने। कहीं हुआ? क्या हिसाब हुआ?
और वो सब लोगों को दिलवाई थी उन्होंने ये बोल के कि भाई मतलब हमें इस चीज के लिए वो आगे करना चाहिए सब, मतलब ये जो देहदान की जो है अपन ने करे ये मुहिम, वो सब लोगों को इस चीज में भागीदारी दिखानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीखने के लिए काम आए। वो राम नाम सत्य बोलने की जगह चौधरी रूडामल अमर रहे, वो वाला मुझे बहुत अमेजिंग लगा, मेरे गूज बम्स आ गए थे। रिनिया पड्डा का परिवार ही जठे में आप बात करी और आपके समक्ष आप पूरी जानकारी राखी हूँ। आपका विचार अगर वीडियो में देखूं थोड़ा बदलाव आवा बदले तो जरूर कमेंट करजो। और आज पूरो जो आपको एक नई सोच है समाज में जागरूक करवा की, समाज के काम आभा की आपने कसी की लगी जकी भी कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करजो ताकि लोग इन नई पहलू जुड़े और जुड़र आप विचार करे ताकि समाज रे काम आ सके। बहुत बहुत आभार।